हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन पे स्वागत करता हूं। और जो कि आपको दिख रहा होगा प्रश्नावली 1.2, इसकी बेसिक जानकारी आपको अगली वीडियो में मिल चुकी है और प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सीरियल वाइज देखते हैं और सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला को देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए बताते हैं। पहले का पहला क्वेश्चन है 40 और इसका गुणनखंड करके गुणनफल निकालना है इसको। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको 2 से विभाजित करेंगे और जब 2 से विभाजित करेंगे इसको तो आ जाएगा 70 और फिर 2 से विभाजित होगा ये और फिर 2 से विभाजित होगा तो ये आ जाएगा 35 और ये फिर 5 से विभाजित होगा और ये हो जाएगा 7 और फिर ये 7 से जब विभाजित होगा तो 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे 140 और कितनी बार विभाजित हुआ है ये लिखेंगे। तो देखिए 2 × 2 × 5 × 7। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि मैथ में जितनी सॉल्व करके आप जितना छोटा कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि ये देखिए अब क्या होता है कि जो 2 है 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और इंटू 5 × 7। ये रहा आपका उत्तर। पहले का उत्तर ये है, आपको दिख रहा होगा। क्योंकि मैथ में जितना छोटा कर सकते हैं आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए हम दो बार लिखने की जगह अगर 2 की पावर 2 कर दिए तो ये छोटा हो गया। तो ये इस तरह पहला क्वेश्चन है। और देखिए अब दूसरा क्वेश्चन में कितना दिया है। दूसरे क्वेश्चन में है आपका 156। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, अब ये भी 2 से ही सॉल्व होगा, 2 से ही विभाजित होगा। तो जब 2 से विभाजित होगा तो 2 से जब भाग देंगे इसको तो ये हो जाएगा 78 और फिर ये 2 से विभाजित होगा और जब फिर 2 से विभाजित होगा तो हो जाएगा 39 और फिर ये 2, अब 2 से तो विभाजित होगा नहीं, अब ये 3 से देखते हैं इसे। तो 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा 1 और फिर 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 जबकि अब किसी से नहीं विभाजित होगा तो सीधा 13 से देखते हैं, 13 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब इसको भी इसी रूप में लिखेंगे, क्योंकि गुणनखंड है ये, तो इसी रूप में लिखेंगे 156 2 × 2 × 3 × 13। ये देखिए अब ये 2 है तो ये फिर 2 की पावर 2 हो जाएगा × 3 × 13। ये उत्तर है आपका। देखिए जितनी संख्याएं रहे हैं, जैसे अभी तो सिर्फ 2 दिख रहा था तो 2 बार है, अगर 2 बार या 3 बार हो तो उसकी पावर भी उतना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 क्वेश्चन हुआ आपका। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और दिख रहा होगा 3825 और इसका भी गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 से प्रयास करिए। देखिए 2 से होगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है तो इसलिए 2 से होगा नहीं। अगर 3 से ट्राई कर सकते हैं तो देखिए 3 से ट्राई करिए। जब 3 से करेंगे तो 3 से ये 1 हो जाएगा और ये 2 बार जाएगा और फिर ये 7 बार जाएगा और फिर ये 5 बार जाएगा, तो 1275 आ गया आपका। और फिर देखिए 5 है तो फिर 3 या 5 से ट्राई करते हैं, तो पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं। देखिए और ये 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 हो जाएगा और ये फिर 5 बार जाएगा, तो हो गया आपका 425 हो गया। और देखिए अब 3 से ट्राई करिए तो 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि ये 3 से जाएगा तो 1 आ जाएगा और फिर 1 इससे हो जाएगा और ये 12 4 हो जाएगा और ये 5 3 से तो कटेगा नहीं। अब 5 से ट्राई करते हैं। 5 से जब ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। देखिए क्योंकि 1 तो होगा नहीं, 2 अंक लेंगे तो ये 8 हो जाएगा और फिर ये 2 से 25 मतलब 5 हो जाएगा, ये 85 हो गया। फिर 5 से ट्राई करिए। जब फिर 5 से ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक बार जाएगा, फिर 3 यस तो 35 हो जाएगा, 35 7 17 हो गया और 17 पूरा हो जाता है 1। और जबकि ये गुणनखंड है तो देखिए 3825 और देखिए 3 3 2 बार है तो 3 × 3
इंटू 5 दो बार है तो 5 इंटू 5 इंटू 17 तो 17। अब देखिए वही जो इसके पहले बताए थे आपको कि इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा रूप में लिख लीजिए। तो ये देखिए 3 दो बार है तो 3 के पावर 2 इंटू 5 दो बार है तो 5 के पावर 2 इंटू 17। ये हुआ आपका उत्तर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये चौथा आपको दिख रहा होगा। चौथा क्वेश्चन है 5005 और ये सॉल्व करते हैं। देखिए 3 से अगर सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो सीधे 5 से देखते हैं और 5 से जब देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 0 और फिर ये 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 7 से ट्राई करते हैं। 7 से जब ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये 2 अंक लेंगे तो 1 और फिर 3 तो ये 30 हो जाएगा। तो 4 लेते हैं 4 और फिर कितना होगा 2 बचेगा और 1 यहाँ 21 होगा तो 3 बार। और देखिए अब ये 7 से तो जाएगा नहीं और 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। 11 से ट्राई करते हैं। अगर 11 से ट्राई करेंगे आप तो देखिए 1 बार और फिर ये 1 होगा फिर 1 बार नहीं, शायद ये 11 तो ये 3 होगा और 3 यहाँ तो ये 13 हो जाएगा। 13 हो गया और सीधा 13 से कर देंगे तो फिर ये 1 हो जाएगा। और क्योंकि आपको पता है ये गुणनखंड कर रहे हैं तो ये ज़रूर लिख लीजिएगा। 5005 तो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो देखिए इसमें कोई भी 2 बार संख्या नहीं है, इसलिए ये जिस तरह लिखा है इसी तरह रहेगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखिए 5 दिख रहा होगा कितना है 7429। अब इसका भी गुणनखंड करना है। तो देखिए कितनी छोटी संख्या से कर सकते हैं हम। देखिए शायद ये, हाँ चलिए 17 से ट्राई करते हैं। जब 17 से ट्राई करेंगे आप तो देखिए कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा और ये 4 और फिर ये कितनी बार जाएगा शायद 3 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा। अब देखिए 17 से ट्राई करें और उसके बाद फिर अगर सोचें कि 17 से ट्राई करें तो ये कटेगा नहीं। और आइए आगे बढ़ते हैं 18 19 से ट्राई करते हैं। 19 से जब ट्राई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब देखिए 23 है क्योंकि ये भाज्य संख्या है तो ये तो कटेगा नहीं, ये सीधा 23 से कटेगा। तो 23 लेते हैं और जब 23 लेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। और जबकि आपको पता है ये गुणनखंड है तो लिखिए 7429। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। और इसमें भी कोई संख्या सेम दिख नहीं रही है, आपको कोई कॉमन दिख नहीं रहा है तो आपको पावर लगेगा नहीं, तो इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको, देखिए क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो इसके बाद देखिए ये तीनों क्वेश्चन बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया है 26 और 91। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 11। इसको सॉल्व करते हैं। 26 देखिए लिखा हुआ है आपको, इसे देखिए 2 से विभाजित करेंगे तो 1 3, जबकि ये 13 है तो 13 खुद से विभाजित होगा तो 1, और इस तरफ 91 है, 91 7 से विभाजित करते हैं। जब 7 से विभाजित करेंगे इसको तो देखिए ये 1 और ये 3 ये भी हो गया और 13 से जब विभाजित करेंगे तो 1 हो जाएगा। और देखिए जबकि ये गुणनखंड है तो ये ज़रूर लिखिएगा, ये 26 तो ये 2 इंटू 13 और 91 है तो 91 और ये हो जाएगा 7 इंटू 13। और देखिए HCF और LCM याद करना है तो पहले आप HCF लिख लीजिए। HCF जब HCF लिखेंगे तो आपको पहले दिन ही बता दिया गया है कि HCF मतलब जो दोनों में कॉमन मिले वो HCF है। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन 13 मिल रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 13। HCF 13 हो गया। और दूसरा LCM देखिए इसका,
LCM। LCM में आपको बताया गया था, पहले वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से बताया गया है इस LCM का किस तरह लिखा जाता है। फिलहाल इसमें बता देते हैं। LCM में होता है क्या, जो आपको कॉमन मिल रहा है पहले उसे लिखिए। तो कॉमन 13 मिल रहा है तो 13 लिख लिए। अब जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी मेंशन कर लीजिए। तो ये 2 है और ये 7 है। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में 26 और 26 सत्ते 182। ये रहा आपका LCM। तो आपका HCF और LCM प्राप्त हो गया। लेकिन क्या क्या है क्वेश्चन में आपको जांच करने के लिए भी दिया है। तो आइए देखते हैं, जांच करते हैं। तो क्वेश्चन में जांच करने के लिए दिया है। तो जांच करने से पहले देखिए हम ये लिखे जांच HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B। देखिए HCF और LCM जितना आया है और आपको जो संख्या दी हुई है वो दोनों बराबर हो जाए दोनों तरफ। तो देखिए देखते हैं, आपका HCF कितना आया था 13, आपका HCF 13 और LCM 182 और आपका A कितना था, A 26 और B कितना था 91। ये देखिए मेंशन हो गया दोनों तरफ। और जब ये हो गया तो देखिए गुणा कराइए। 13 में 182 का जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा बताइए, कुछ अनुमानित है सबके पास, कितना होगा? देखिए अगर नहीं आ रहा होगा और देखना चाहेंगे कैसे आएगा तो यहीं बगल में कर लीजिए। फिलहाल आप सब कर लीजिएगा, हम आपको बगल में करके दिखा देते हैं कैसे होगा। और 182 में 13 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 3 8 24 4 हो जाएगा, हाथ में 2 और 3 1 का 3 2 5 हो जाएगा। और ये 2 जब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 8 और 1 ये 6 हो गया और 4 2 6 हो गया और 8 5 13 3 हो गया और ये 2 कितना हो गया 2366 2366। और ये जो ये इस साइड है वही इस साइड भी आना चाहिए। तो देखिए 26 और 91 का गुणा कराएंगे तो आएगा इतना ही। अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हैं तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये यहाँ देख लीजिए 26 और 91 का गुणा करा लीजिए। तो एक बार जब गुणा कराएंगे तो 6 और ये 2 और जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 54 54, ये 4 हो जाएगा, लगा 5 और 9 2 18 18 5 23, शायद यही होगा। और ये 6 हो गया और ये 4 2 6 और ये 23 दिख रहा है आपको, देखिए तो हो गया 2366। अब देखिए ये दोनों तरफ बराबर है तो ये आपका प्रूव्ड हो गया और जांच सिद्ध हो गया कि हाँ जो आपका LCM और HCF आया है ये दोनों सही है। तो ये पहला जांच हो गया। वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए पहले का और दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया था और दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। तो देखिए सॉल्व करते हैं। पहला 510, इसे जब 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और फिर 5 फिर 5, ये 255 और 255 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं और जब 3 से ट्राई करेंगे तो ये 8 बार जाएगा 24 और फिर ये 2 बचेगा 8 3 24 और 1 बचेगा और 3 बार जाएगा तो ये 15 और 15 15 ये हो गया। अब ये 3 से फिर विभाजित नहीं होगा, 3 3 6 और 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो ये 5 से ट्राई करते हैं। जब 5 से ट्राई करेंगे आप तो ये जाएगा 1 बार जाएगा और ये 3 तो 5 7 35, तो ये 7 हो जाएगा और 17 जब हो जाएगा तो ये पूरे से डिवाइड हो जाएगा। और इस तरफ जो 92 है आपका, इससे 2 से ट्राई करते हैं तो ये 4 दूनी 8 4 और 1 तो 3 दूनी और 6 दूनी 12, ये हो गया 46 और 46 फिर 2 से ट्राई करेंगे तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6 और देखिए 23 जो है 23 स्वयं से विभाजित होगा तो ये 23। अब ये देखिए कि आपका तो ये गुणनखंड के रूप में हो गया। आगे देखते हैं, इसे जरूर इस रूप में लिखिएगा 510। इसमें कौन कौन सी संख्या से विभाजित हुआ है ये जरूर लिखिएगा। तो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, ये 510 है। और फिर 92 जो है इसे भी लिख लीजिए, जो संख्या से विभाजित हुआ है। तो 2 गुणित 23, ये देखिए इस रूप में हो गया। अब ये इसका LCM और HCF देखना है आपको। तो देखिए LCM और HCF देखिए, पहले HCF देख लीजिए इसका HCF और HCF पे आपको एक चीज़ पता होगी कि जो दोनों में कॉमन होगा वही आपका HCF होगा। तो जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। तो जो इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें कॉमन 2 है। क्या है कॉमन
2 है और कोई संख्या ऐसी दिख नहीं रही है जो दोनों में हो, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। और इसका एलसीएम होगा, देखिए एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम में देखिए क्या होता है कि जो संख्या कॉमन होती है और जिसकी पावर 2 हो, पहले उसे लिख लीजिए, उसके बाद और संख्या लिख लीजिए। तो देखिए ये जो 2 है ये 2 बार है, तो या हम इसे इस रूप में लिखें या 2 की पावर 2 कर दें। तो 2 की पावर जब 2 करेंगे तो पहले 2 की पावर 2 लिख लेते हैं इंटू, अब देखिए 2 खत्म हो गया आपका। उसके बाद जितनी सारी संख्याएं बचे हैं आपके पास, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बची हैं, तो लिख लीजिए 3 × 5 × 17 और उसके बाद ये 23 है, तो फिर ये 23 को मेंशन कर लीजिए। अब देखिए इसका पहले गुणा कराइए, गुणा कराएंगे जिसना उत्तर आएगा वही होगा उत्तर इसका। तो ये देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 होगा, और 3 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 12, और 12 को 5 से जब गुणा करेंगे तो कितना 12 पंचे 60, ये हो गया इंटू ये 17 में 23 का जो गुणा कराएंगे आप तो 391 आएगा, कितना आएगा 391, और जब 391 आ गया तो ये देखिए, और जब इसको इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए आप। फिलहाल ये देखिए क्या चाहते हैं आप सब, कर लें गुणा बगल में कि हम गुणा कर लें और आप सबको आ जाएगा। खैर देखिए कराते हैं बगल में गुणा आपको, आप सब ट्राई जरूर करिएगा क्योंकि क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और गुणा जब बगल में करना पड़े तो अच्छी बात नहीं है। फिलहाल बता देते हैं, समझ में आ जाएगा आप सबको। देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, और देखिए क्या है, अब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 में 1 का गुणा करेंगे 6, और 6 में 9 का गुणा करेंगे 9 6 54, 4 हाथ में का 5, और ये देखिए, और ये 36 18 18 5 23, और ये 0 6 4 3 2, तो कितना हो जाएगा पूरा देखिए पूरा हो जाएगा 23,460, 23,460, ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए यहीं तक रुकना नहीं है, आपको भी जांच भी करनी है, तो देखिए आगे आपको जांच कराते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जांच करने के लिए भी दिया है, तो जांच देखिए करते हैं। HCF इंटू एलसीएम बराबर A इंटू बी, तो आपका HCF कितना था, HCF आपका 2 था और एलसीएम था 23,460, और A कितना था, A 510 था और B 92 था, B कितना था 92 था, और जब B 92 था तो देखिए जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में का 1, और 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920, और जब इसका गुणा कराएंगे, फिलहाल इसका जो गुणा कराएंगे तो यही आएगा 46,920। अगर आप सबको कोई प्रॉब्लम हो तो बगल में गुणा करके चेक कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। इसलिए कि जब दोनों संख्या बराबर हैं, तो जब ये दोनों संख्या बराबर हैं तो ये प्रूव्ड हो गया, और इस तरह से हमें ये भी पता चलेगा कि हमारी जो संख्याएं HCF और LCM आई थी, हमारी जो उत्तर आया था वो भी सही था। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 336 और 54 है, तो पहले 336 को देखते हैं। 336 को देखिए 2 से विभाजित करेंगे, जब 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 1 और 6 और 8 168, और फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 और 4 दूनी 8 4 84, और फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 42 को फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 1 21 हो गया, और 3 से विभाजित करिए तो ये 7, और 7 से विभाजित करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये नॉर्मल से चीज़ें हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और 54 को देखते हैं, और 54 को जब 2 से विभाजित करेंगे तो ये 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27, और जब ये 3 से विभाजित करेंगे इसे तो 9, और फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 3, और फिर 3 से विभाजित करेंगे तो 1। ये देखिए हो गया, और लेकिन इस रूप में लिखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए 336 को कितनी बार विभाजित किया गया है, ये देखिए 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, तो 2 4 बार लिख लीजिए, और उसके बाद 3 है तो 3 लिख लीजिए, और फिर 7 है तो 7 लिख लीजिए। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि ये 4 है तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब ये हो गया, तो 92 को भी लिख लीजिए, 92 को लिखेंगे तो 92 कितनी बार है, 92 2 इंटू 3 कितनी बार है, देखिए 3 बार है, तो हम लिख देते हैं सीधे 3 की पावर 3, या 3 इंटू 3 लिखिए, या तीसरी सॉरी यार, देखिए 92 नहीं 54 है, हम
92 बोल दिए, तो ये जो 92 है इसे 54 कर लीजिए, आप सब 54 कर लीजिए, और बाकी सब सही है, ये 54 है। तो देखते हैं अब ये हो गया। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा देखते हैं। देखिए अब इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में आपको ये बात जरूर पता होगी कि जो संख्याएं कॉमन होती हैं उसको ले लिया जाता है, जो उससे घात बड़ी होती है वो सबसे पहले ले ली जाती है। तो आइए देखते हैं, सबसे छोटी घात इसमें ली जाती है। तो देखिए ये है, ये 2 है तो 2 लेते हैं, और एक यहाँ 3 है तो 3 ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 3 दूनी 6। ये आपका एचसीएफ है, ये एचसीएफ है आपका, और आपका एचसीएफ हो गया एलसीएम। और एलसीएम देखिए, और एलसीएम में क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है पहले उसे ले लेते हैं, और सबसे बड़ी घात क्या है, 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 हो गया, और 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3। और जब 2 और 3 ले लिए तो इसमें क्या हुआ, 7 बचा है, तो ये ले लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, 2 की पावर 4 है तो गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये 16 हो जाएगा। 3 तरीका 9, 9 तरीक 27 और इंटू 7। और जब इसका पूरे का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3024। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ है। और देखिए जब एलसीएम और एचसीएफ हो गया तो अब जांच करते हैं। आइए देखते हैं, जांच करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। और आपका एचसीएफ कितना था, आपका एचसीएफ 6 था, इंटू एलसीएम कितना था, एलसीएम आपका था 3024, और आपकी पहली संख्या थी 336 और दूसरी संख्या 54 थी। कितना थी, 54 थी। और देखिए आइए गुणा कराते हैं, और जब इसका गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24, ये 4 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14 कहीं 2 14, 4 हाथ में लगा 1, और जब इसका 6 में 0 गुणा करेंगे 0, तो 14 1 हासिल था 1। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 18,144, और जब इसको गुणा कराएंगे 336 इंटू 54 का जो गुणा करेंगे तो ये भी 18,144 ही होगा। चेक कर लीजिएगा, हम तो कर दिए हैं। ये भी देखिए आपका दोनों पक्ष बराबर है, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। और इससे ये पता चलता है कि हमारी सॉल्व किए थे जो सवाल वो सही था, ये सिद्ध हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ये इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको देख लिया होगा, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। तो अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 12, 15 और 21। तो देखिए 12 को 2 से विभाजित करते हैं। जब 12 को आप 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और जब 6 हो जाएगा फिर 2 से विभाजित करिए, और जब फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और जब ये 3 हो जाएगा फिर ये 3 से जाएगा तो पूरा 1 हो जाएगा। अब ये देखिए 12 हो गया पूरी तरह विभाजित। और आइए 15 को देखते हैं। 15 3 से विभाजित करिए तो 15 5 हो जाएगा, क्योंकि 15 होता है, और 5 हो गया तो ये 5 से विभाजित होगा, और जब 5 से विभाजित होगा तो 1 हो जाएगा। और देखिए उसके 15 भी हो गया तो ये 21 है। 21 कितने से होगा, 3 से होगा, और जब 3 से होगा तो ये 7 हो जाएगा, 7 3 21 होता है, और जब 7 हो जाएगा तो 7 से विभाजित करिए और ये 1 हो जाएगा। आपको देखिए ये पूरा सॉल्व हो गया, और इसको इस रूप में लिखना जरूरी है, तो इसलिए आइए इस रूप में लिखते हैं। आपको 12 ले लीजिए, 12 2 से विभाजित हुआ है, फिर 2 से विभाजित हुआ है, और फिर 3 से विभाजित हुआ है, और ये इसको देखिए 2 बार है तो ये लिखते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3, ये हो गया। और आइए 15 को लेते हैं, और 15 है तो 15 को लेते हैं, तो 15 3 से विभाजित हुआ है और 5 से, 15 हो गया। और 21 को लेते हैं, और 21 देखिए 3 से विभाजित है और 7 से, और देखिए ये इस रूप में हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के दिया है, तो आइए पहले एचसीएफ देखते हैं, पहले एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ देखते हैं पहले। तो एचसीएफ के लिए देखिए आइए क्या होगा। एचसीएफ में देखिए सबसे एचसीएफ के लिए जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो लिया जाता है। तो देखिए इसमें कौन सी कॉमन चीज़ें हैं सब में, तो देखिए इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ आपका सिर्फ 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। और एचसीएफ के बाद अब आइए एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम
एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का होता है भाई कि पहले जो कॉमन चीज़ें हैं उसे लिख लीजिए। तो कॉमन चीज़ें 3 है तो 3 को लिख लीजिए, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लीजिए। तो देखिए 2 की पावर 2 है तो ये हम डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ये 4 हो गया। और उसके बाद 5 है तो 5 लिख लीजिए, उसके बाद 7 है तो 7 लिखिए। और जब इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपको पता है, 7 ये देखिए क्या होगा आपको बताते हैं। ये 7 और 3 का गुणा करा दीजिए, 7 21 हो जाएगा। और ये 4 और 5 का गुणा करा दीजिए तो 5 20 हो जाएगा, क्योंकि ये इसलिए करा दिए ताकि ये सरल हो जाए आपको। और फिर जब ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 21 में जी गुणा कराएंगे तो 21 में 0 को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 21 दूनी 42 होता है तो 420 हो गया। अब ये देखिए आपका HCF 3 हो गया, HCF 3 हो गया और LCM 420 हो गया। यही पहले क्वेश्चन का यही आंसर है, एक का 3 एक का 420। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17, 23 और 29। देखिए सब अभाज्य संख्या लिया हुआ है तो ये सिर्फ एक बार जाएगा। तो देखिए 17 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, और 23 से डिवाइड होगा ये भी 1 हो जाएगा, और ये 29 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 17 को 17 देखिए 1 लिख सकते हैं क्योंकि एक लिखिए न लिखिए सब बराबर होता है, तो आप 1 लिख सकते हैं। आप 1 क्यों लिखे हैं ये आपको बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। और फिर 23 को फिर 23 इंटू 1, और फिर 29 को तो 29 इंटू 1। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ऐसे था आपके पास तो 17, 23 और 29 था, तो कॉमन आपका कुछ मिलता नहीं, और ये 1 है तो सब में 1 कॉमन है। तो HCF आपका होगा क्या, देखिए HCF आपका ये जो कॉमन चीज़ है ना 1, तो HCF आपका 1 हो जाएगा। और HCF सभी में 1 मिल रहा है तो 1 कॉमन हो गया। और अब LCM देखते हैं, और LCM देखिए क्या होगा, LCM आपका होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। और जब तीनों का गुणा कराएंगे आप ना, देखिए 17, 23 और 29 का जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 11,339। आप करा के देख लीजिएगा पूरा, हम तो कराए हैं तो ये 11,339 आया। तो इस तरह आपका HCF 1 हो गया और LCM 11,339 हो गया, 11,339 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका, ये देखिए दिख रहा है आपको 11,339। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया आपका। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 8, 9 और 25। तो सबसे पहले 8 को विभाजित करते हैं, तो 8 2 से विभाजित करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और जब ये 4 होगा फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह 8 तो विभाजित हो गया। अब आइए देखते हैं 9 को 3 से विभाजित करिए तो 3 3 का 9 3 हो जाएगा, और फिर 3 से विभाजित करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये 9 भी विभाजित हो गया। तो आइए देखिए 25 देखते हैं, 25 को 5 से विभाजित करिए तो 5 बचे 25 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, फिर जब 5 से विभाजित करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह देखिए आपका 8 भी विभाजित हो गया, 9 भी विभाजित हो गया, और 25 भी। और देखिए जब ये विभाजित हो गया तो आपको इस रूप में लिखना भी है कि 8, और 8 को देखिए क्या लिख सकते हैं आप, देखिए 8 को 2 से विभाजित किए कितनी बार, 3 बार। तो आप सीधे लिख लीजिए कि 2 की पावर 3 और इंटू 1 ले लीजिए, क्योंकि ये क्यों लिए हैं चलिए हम बताएंगे अभी आपको कि 1 क्यों लिए हैं। उसके बाद फिर देखिए 9 ले लीजिए, जब 9 लेंगे तो 9 3 2 बार हुआ है तो लिख लीजिए 3 की पावर 2 इंटू 1। और 25 को ले लीजिए, 25 को देखिए 5 2 बार हुआ है तो 5 की पावर 2 इंटू 1। ये यहाँ तक हो गया। अब आइए HCF, इसका HCF क्या होगा देख लीजिए, और इसका HCF दिखाते हैं आपको क्या होगा। HCF पे क्या होता है, जो चीज़ें कॉमन होती हैं उसको निकाल लिया जाता है। तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एक इसीलिए लिखवाए थे आपको क्योंकि इसमें 1 का गुणा कराएंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन कॉमन मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा तो आपका HCF हो जाएगा 1, HCF 1 हो गया। और इसके बाद देखिए LCM निकालते हैं, तो LCM क्या होगा आइए देखते हैं। LCM देखिए क्या होगा, LCM में देखिए जो सबसे मिल रहा है पहले बड़ी घात है उसको लिख लेते हैं। तो बड़ी घात है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2।
अब देखिए ये जब गुणा कराएंगे आप तो ये आपके पास होगा 2 का गुणा, भाई 2 के पावर 3 है तो ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 इंटू 3 देखिए हो जाएगा 3 3 का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 25। अब ये जब है आपके पास पर्याप्त हो गया तो देखिए 25 और 8 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200, ये 200 हो गया और इंटू 9 हो गया। अब देखिए 9 दूनी 18 तो हो जाएगा 18 और डबल 0 है तो एलसीएम जो है आपका 1800 आ जाएगा और एचसीएफ कितना था, 1 था आपके पास, एचसीएफ 1 था और एलसीएम आपका 1800 है। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया और आज इतना ही, और अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेगा आपको। और इतना ही आज, आगे के लिए अब अगले पार्ट को देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और तब तक के लिए जय हिंद।